हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उन सभी के लिए कल मेरिट जारी हो जाएगी और उन मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको जिले भी आवंटित कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक पद के लिए पहले दो दावेदार हो रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब एक पद के लिए दो से भी कम दावेदार यहाँ पर रह गए हैं। जानेंगे किस तरह से। और जिनके गुणांक बहुत ही कम हैं, या बिल्कुल आप कह लीजिए आप बहुत चिंता कर रहे थे गुणांक को लेकर के, तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस बार सेलेक्ट होने का मौका मिल सकता है। जानेंगे अगर क्या पॉसिबिलिटी है उनकी, क्यों मिल सकता है उनको मौका। तो आयोग ने जो है काउंसलिंग जो आपकी 3 से 6 जून के बीच में होगी, उस काउंसलिंग के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे जो 1 लाख, देखिए सफल अभ्यर्थी आप जान रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 1,46,060 अभ्यर्थियों ने जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, पास किया है। लेकिन इसमें से काउंसलिंग के लिए 1,36,621 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है, जबकि 9,439 अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से इसमें आवेदन नहीं कर पाए। तो ये वाले जो अभ्यर्थी हैं ये बाहर हो गए हैं। और अब जो है कुल मिलाकर के 1,36,000 अभ्यर्थी बचते हैं जिनको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश में ये कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 75 जिलों में काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच में होगी और जिले में जो है जहाँ जहाँ काउंसलिंग होगी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ये काउंसलिंग कराई जाएगी। और काउंसलिंग के लिए एक बार में 20 स्टूडेंट्स या आप कह सकते हैं 20 एस्पिरेंट या अभ्यर्थियों को, इस 20 से ज़्यादा को नहीं बुलाया जाएगा। प्रक्रिया के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है जो काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनकी जांच करेगी। अब जो मेरिट है, जैसे ही आपको कल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग जो आपकी 3 से 6 जून के बीच में होनी है, इसके लिए कल यानी 31 मई को आपकी मेरिट जारी कर दी जाएगी। मेरिट के साथ ही आपका जिला भी तय हो जाएगा। यहाँ सफल अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन जो भरे गए हैं उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही, उसके विवरण के अकॉर्डिंग शैक्षणिक गुणांक और वरीयता के अनुसार जिलों का आवंटन कर दिया जाएगा कल। और 31 मई को मेरिट जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों को ये पता चल जाएगा कि उन्हें कौन सा जिला आवंटित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट कर दिया कि काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शिक्षक पद पर आपका चयन हो गया है। पहले चरण में 69,000 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसके बाद जो पद खाली बचेंगे उन खाली पदों को भी भरने के लिए दोबारा से काउंसलिंग करवाई जाएगी, दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब तक ये पूरे पद नहीं भर जाते हैं तब तक आपको बुलाया जाएगा, यानी ये पूरे पद फिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से जो है अभ्यर्थी अब कम हो सकते हैं इसमें, यानी सबको जो कम गुणांक वाले हैं उनको किस तरह से मौका मिल सकता है यहाँ पर। तो देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती इससे पहले आई थी। उस भर्ती में सफल अभ्यर्थी जो ऑलरेडी शिक्षक हैं पहले से ही, वो अभी पढ़ा रहे हैं और अभी तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन वो ऑलरेडी उनको ज्वाइनिंग आ चुकी है पहले से ही, लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्म भर दिया था। किस लिए भरा था वो, इसलिए कि ताकि उनको मनपसंद का अपना जिला मिल सके। और 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद में जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं शिक्षक के पद पर, वो 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना दावा अगर ये छोड़ देते हैं तो मेरिट में जो कम मेरिट वाले एस्पिरेंट हैं उनको भी नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। तो नई भर्ती में नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है। उनका कहना है कि 69,000 भर्ती में जो 1,46,000 सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनमें से जो अनुमानित संख्या है वो 15,000 जो हैं, 15,000 वो अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी पहले से ही शिक्षक हैं 68,500 में। अगर ये अपना दावा या अपना पद छोड़ दें काउंसलिंग में तो जो है 15,000 और जो निचले स्तर पर है मेरिट में, जो निचले स्थान पर हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। यहाँ पर वो इन पदों पर आकर नए पदों पर शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो सब इनके ऊपर है जो 68,500 में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं 15,000 अभ्यर्थी। तो काउंसलिंग में अगर ये शामिल होंगे और अपना पद को छोड़ देते हैं तो निचले वालों को भी मौका मिल सकता है। 68,500 भर्ती में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो 9,000, ये मान लीजिए आप 9,439 तो ये वाले गायब हो गए। अगर 15,000 ये भी गायब हों तो कुल मिलाकर के
24,000 या लगभग 25,000 अभ्यर्थी इस काउंसलिंग से अलग हट जाएं तो इतने अभ्यर्थियों को और काउंसलिंग में आने का या उनके चयनित होने का चांसेस बढ़ सकता है। अब ये तो खैर जो चयनित हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी बुद्धि किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से वो काउंसलिंग में जा ही रहे होंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो अब हर पद के लिए पहले क्या था, 70,000 अगर वैकेंसी मानते हैं इसको, या 69,000 ही मान लीजिए, तो 1,46,000 जस्ट डबल जो है जस्ट डबल अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। तो वहाँ पर एक पद के लिए पहले 2 दावेदार थे, लेकिन 9,000 जब ये बाहर हुए हैं तो अब एक पद के लिए 2 दावेदार से भी कम रह गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 9,000 जो 439 अभ्यर्थी ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिन्होंने, अधिकांश अभ्यर्थी इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन के समय जो शैक्षिक अंक थे उनके, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस में उनके मार्क्स वगैरह वो गलत भरे थे। अंकों में बदलाव का अवसर अब इनको नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने जो है इन्हें यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। तो ये भर्ती अपने अब कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रही है। आवेदन पत्रों की जांच शुरू हुई है, आवेदन जो है आवेदनों की परिषद में जांच शुरू हुई है। अभ्यर्थियों के गुणांक, भारांक, जिला वरीयता के आधार पर वर्ग श्रेणीवार जिला आवंटन की सूची रविवार या फिर सोमवार को आने की उम्मीद है। अभ्यर्थी आवंटित जिले में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग के लिए आवागमन यानी आपके आने जाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जब आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, जहाँ परेशानी आपको ना हो उसके लिए गाइडलाइंस आ गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच में होने वाली है और कल आपकी मेरिट जारी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किस जिले में आपको जाना है। पहले से आप जो है प्लान कर सकते हैं किस तरह से कैसे जाना है। और यहाँ पर आपके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जो काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं। अभ्यर्थियों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करके ये कहा है कि 31 मई तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। इसमें भाग लेने के लिए अन्य प्रमाण पत्रों के अलावा उनके पास चार तरह के अन्य अभिलेख होंगे, जैसे कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा और भर्ती के जो आवेदन पत्र हैं वो भी होंगे। आवेदन पत्र में अंकित जो पहचान पत्र आपने दिया वो आपके पास होगा। आवंटित जिले की सूची का पहला पन्ना आपके पास होगा, जिस पन्ने पर अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा। यहाँ पर आप देखिए 68,000 की बात यहाँ फिर से की गई है। भर्ती छोड़ने वाले अभ्यर्थियों में वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी पा चुके हैं, लेकिन बेहतर जिला पाने की कोशिश में इस भर्ती में भी शामिल हो गए थे। 69,000 में ये भर्ती 2018 में हुई थी, कई गड़बड़ियाँ इसमें हुई थी इस भर्ती में भी। तो यहाँ पर जो कम मेरिट गड़बड़ियों के कारण जो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को जो है मनचाहा जिला उनको नहीं मिला था, कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मनचाहा जिला मिल जाए इसके लिए उन्होंने यहाँ आवेदन कर दिया था। तो इन अभ्यर्थियों के लिए चयनित है ऑलरेडी। इनको क्या है, इनको एनओसी यहाँ पर सबमिट करना था, जबकि इनको एनओसी नहीं मिला है, इसके कारण ये पीछे इनको हटना पड़ा है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो दिखाने पड़ेंगे। अपर मुख्य सचिव के निर्देश के अकॉर्डिंग सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो आवेदन पत्र है आपका, जो शुरुआत में फिल किया गया था, सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति पत्र के लिए भरा गया आवेदन जो काउंसलिंग के लिए है, आपको आवेदन पत्र में जो पहचान पत्र या आपने आईडी जो भी भरी थी, आधार है, वो डीएल है, जो भी है वो रहेगा। आवंटित जिले की सूची का पहला पेज आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि आप जो है पुलिस जैसे वेरीफाई करती है एक जिले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब पुलिस की गाइडलाइंस के लिए हैं, बहुत आसानी से आप लोग वहाँ जा पाएंगे। अब उसकी चिंता आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छे से जो भी हैं काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिए और कल मेरिट जारी हो जाएगी। आपको जिलों का भी पता चल जाएगा कि आपको किस जिले में जाना है। जो अभ्यर्थी अब यहाँ पर चयनित नहीं हुए हैं, अब सुपर टेट अगला जो आएगा वो 2021 में ही होगा, क्योंकि ये भर्ती अब लगभग यहाँ से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में सितंबर अक्टूबर आप कह सकते हैं, तब तक ज्वाइनिंग आएगी। लगभग 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही ज्वाइनिंग आने में। नियुक्ति पत्र तो अभी आपको मिल जाएंगे 3 से 6 के बीच में ही आप कह सकते हैं। लेकिन जो नया सुपर टेट है 2021 में ही आएगा वो, और वैसे ही होगा, सेम प्रोसेस पे, पूरा रेफरेंस इसी भर्ती का रहेगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं फिर से। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज हम जो है सुपर टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, सुपर टेट का सिलेबस के बारे में, किस तरह से आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, डिटेल्स में थोड़ी डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। और डिस्कस करने के बाद में अपने लेक्चर्स
सुपर टेट, अगले सुपर टेट के लिए हम जो है पढ़ाई करनी है अब चैनल पर शुरू करेंगे। तो जो अभ्यर्थी भी अभी रह गए हैं या सुपर टेट में फिर से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम टारगेट सरकारी नौकरी है। जो लोग पहले से ऑलरेडी उसमें लॉगिन है या ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, वो उसी में ज्वाइन रहेंगे, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9717887881 पर। ये टेलीग्राम पर भी है ये नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।